गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में इस समय चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। दोनों सियासी दल बीजेपी कांग्रेस कोई जनमत साधने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खासकर केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवारजन इस समय लोगों के साथ संपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में महाआर्यमन सिंधिया भी अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में अनोखे अंदाज में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं राजनीति में प्रवेश को लेकर पूछे जाने पर महाआर्यमन सिंधिया ने कहा कि मुझे जमीन पर लोगों से जुड़ने में मजा आता है। फिलहाल मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपने पिता का समर्थन कर रहा हूं। ये राजनीति में रुचि के बारे में नहीं है, बल्कि जो हमारा परिवार पीढ़ियों से जन सेवा करता आ रहा है, ये उसके बारे में है। दूसरे चरण के मतदान पर उन्होंने कहा कि हम युवाओं में शक्ति, जोश पैदा करने और उन्हें मतदान के महत्व और जिम्मेदारी को समझाने के लिए जितना संभव हो सके उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा युवाओं से जुड़ रहा हूं और उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। आमतौर पे मुझे मज़ा भी आता है लोगों से ऐसे जुड़ना, स्पोर्ट्स फील्ड पे ट्रैक्टर चलाते हुए, नाचते हुए। तब आप लोगों से जुड़ने का जो आपका लक्ष्य है वो आसानी से हो जाता है। फिर कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होते, लोग आराम से बात करते हैं, आराम से आपसे बैठ के चर्चा करते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बार बार एक ही बात उठ रही है जब आप घूम रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं कि अब आप भी राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं। क्या राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप भी किसी क्षेत्र को संभालने वाले हैं? नहीं, अभी तो ऐसे कुछ नहीं। अभी मैं अपने ही काम पे लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को सहायता दे रहा हूँ। राजनीति में रुचि है आपकी? रुचि तो नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से ऐसी रुचि की बात नहीं है। पारिवारिक चीज़ है जो पीढ़ियों से हम जन सेवा करते आ रहे हैं। हमारे लिए एक माध्यम है राजनीति जिससे हम जन सेवा करते हैं। पर जैसे मेरे दादाजी ने कहा, वो माध्यम कुछ और भी हो सकता है। वो व्यापार हो सकता है, वो खेल हो सकता है, वो आर्ट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जन सेवा महत्वपूर्ण है। लोकसभा के सेकंड फेज की वोटिंग निपट चुकी है और सेकंड फेज में भी लगभग मतदान प्रतिशत कम ही हुआ है। तो किस तरीके से देखते हैं कि दो फेज में मतदान प्रतिशत कम हुआ है, क्या देखते हैं? देखिए, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से जुड़े, ताकि उनको शक्ति दें, उनको जोश दें और उनको समझाएं कि मतदान देने का महत्वपूर्ण क्या है और उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से मैं जुड़ रहा हूं और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 साल में एक बार उनको मौका मिलता है एक नेता चुनने के लिए और एक सरकार चुनने के लिए जो अगले 5 साल के लिए उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनके जो सपने हैं, वो पूरे कर पाए। तो इस तरह मैं लोगों को समझा रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में आ रहा हूँ, ताकि हमारे फेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट आए। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।